कि भगवान विष्णु जी के कान से जो मैल निकला है वो मधुकेटव कैसे हुए हैं। और अभी आपने एक कथा और बताई थी, बोले धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी थी तो भगवान विष्णु जी का सर कैसे कटा है, देवी भागवत में कहा है। बोले चलिए हम आपको एक कथा श्रवण कराते हैं। और लक्ष्मी जी ने उन्हें श्राप दिया। जब ऐसे कहा तो वह सभी ऋषिगण बड़े विस्मित हो गए, प्रभु हम ये कथा को श्रवण तो कर रहे हैं पर हमारे मन में बहुत सी संदेह भी आएंगे, कुछ शंका भी होगी, बोले सभी की शंका का समाधान होगा। सूतस्माकं मनः कावं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदसाश्च जगत्स्मयकारकम्। बोले संदेह रूपी सागर में हम डूब गए हैं, सरकारी ऋषियों ने कहा अब हमें इस संदेह रूपी सागर से आप हमें निकालो, शीघ्रता से कथाएं से श्रवण कराओ जिससे हमारे मन का संदेह दूर हो जाए। बोले चलो। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के शरीर से सिर जब उनका अलग किस कारण से हुआ है अब सुनिए। एक बार भगवान विष्णु जी के सभी देवी देवता वेद भी स्तवन करते हैं भगवान विष्णु का। वेदों में भी सब वेद मिलकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वह वेद स्तवन करते हैं, वेद करते हैं, पूजन करते हैं। वेदों में लिखा गया है भगवान विष्णु अनेक सहस्त्र हाथ है। ओम सहस्त्र शीर्षा उर्कहा सहस्राक्षः सहस्त्र पादो, सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र मुख है उनके। पर उनका जो स्तवन करने वाले हैं वह कौन है। अब एक समय क्या हुआ, भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक वह उन्होंने युद्ध करके उन्होंने सोचा कि मुझे थोड़ा विश्राम करना है। देखो भगवान विष्णु जी का सर कैसे कटा है, ये कथा है। ओम कदारुणम युद्धम कृत्वा देव सनातनम 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दन। 10,000 वर्षों तक भगवान जो युद्ध करके और वह शयन करने के लिए एक रसातल भूमि जो है ऐसी समतल भूमि में जाकर के, और वह कौन, भगवान विष्णु शयन करने लगे। अब जो धनुष रखा हुआ था उस धनुष को टिका करके उसकी प्रत्यंचा पर सर रख लिया। उस प्रत्यंचा पर भगवान विष्णु ने अपना सर रख करके वह विश्राम कर रहे थे। और इतने भगवान विष्णु थक गए थे कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई उठाएगा नहीं, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं अपने आप उठाऊंगा। पर अब कोई कारण जब होता है तो भगवती स्वयं अपने कारण से उसका वैभाग स्वीकार कर लेती। अब उन्होंने कहने लगे कि सुनो, अब ब्रह्मा जी और विष्णु महेश सब एक है, पर उस आदि शक्ति के कारण वह अनेक रूप धारण किए उन्होंने। अब ब्रह्मा जी और शिव ने सोचा कि देखो भगवान विष्णु तो सो गए हैं, अब शयन करेंगे। अभी भगवान देवसोनी एकादशी आ रही है, उस पर भगवान शयन करेंगे। शयन का मतलब ये भगवान वामन रूप में जाकर के पाताल लोक में बलि की रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान शिव जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान कहाँ चलेंगे विष्णु। अब यही विचार मन में किया है, किसी ने कह दिया, उन्होंने ध्यान रखकर देखा तो वह भगवान विष्णु जो है शयन कर रहे हैं। भगवान विष्णु एक ही बार शयन किया उन्होंने, भगवान शयन नहीं करते, भगवान को विश्राम करते। और एक बार भगवान विष्णु ने शयन किया था, देवी भागवत में लिखा है, तो वह उस धनुष की प्रत्यंचा से उनका सर कट गया था। अब जब ऋषिगणों ने पूछा कि शीघ्रता से इस कथा को बताइए, मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। बोले सुनिए कि वह जब सो रहे थे लक्ष्मीपति नारायण, तब ब्रह्मा जी और भगवान शिव मिलकर के उनके पास पहुंचे। बोले
अब यज्ञ कैसे होगा, अनुष्ठान कैसे होगा, और जो तेज है वो तेज कैसे प्राप्त होगा, भगवान का तेज कैसे प्राप्त होगा, इन देवताओं का संहार कैसे होगा। जब तक धर्म यज्ञ नहीं होगा अधर्म कैसे नाश होगा, धर्म की कैसे जय होगी। सदा काले क्रियता देवा सर्वे सभासवा ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यतः। बोले सदा काले क्रियता। अब इस काल में भगवान विष्णु सो रहे हैं तो कैसे यज्ञ होगा बताओ। देवा सर्वे सवा शवा, सर्वोपरि भगवान विष्णु है और वही सो रहे हैं तो बताओ कैसे यज्ञ हो सकता है। अब भगवान ब्रह्मा जी और शिव ने कहा इनकी निंद्रा कौन, निंद्रा से जगाओ। ब्रह्मे सहिता सर्वी यज्ञम कर्तुम समुद्यतः। बोल यज्ञ करेंगे इनको उठाओ। अब जैसे ही कहा भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से चलो भाई इनकी निद्रा से इन्हें जागृत करो। अब बोली जागृत तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। विष्णु भगवान जो सोते हैं अब हम तो उनसे पूछ के कार्य करते हैं और यदि हम उनसे यदि पूछने लगेंगे तो बताओ कि हम उनसे पूछते हैं और वो यदि हम कार्य करेंगे तो कैसे होगा। महादेव ने कहा भगवान विष्णु जब तक जागृत उठेंगे नहीं, जब तक हम ये भी यज्ञ नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते भैया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बाबा आप ही श्रेष्ठ लग रहे हैं महादेव, आप ही उठाइए इन्हें। बोले कैसे उठा सकते हैं। फिर इतने में देवताओं के राजा इंद्र आ गए। देवराज इंद्र तो हड़बड़ा कर कहने लगे अरे सुनो सब देवताओं मिलकर के ब्रह्मा जी और महेश सब मिलकर के चलो भगवान विष्णु जी के लिए अपन उठाते हैं। अब सब विचार कर रहे हैं पर विष्णु भगवान के पास कोई नहीं जा रहा है क्योंकि ये कौन सी लीला है, क्या कारण है। अब यही विचार कर रहे थे। तबोवाच तदा मुंदिश शंभो निंद्रातिर्भूषण। बोले ऐसे सैर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब इनका उनको उठाए तो कैसे उठाए, कोई नहीं गया उनके पास। सब विचार कर रहे हैं, दूर से पास कोई नहीं जा रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो अब हमें कोई युक्ति सोचते हैं। बोले कौन सी युक्ति। और उन्होंने अपनी माया से दीमक को बनाया। अब दीमक को बनाया और दीमक से कहा सुनो हमारा एक कार्य करना होगा आपको। बोले कौन सा। और वो दीमक से कह दिया कि सदा भविष्यता तत्र धनुषोग्रम धरास्थिता। बोले तुम जैसे ही इस पृथ्वी पर आओ और आकर के जहाँ धनुष रखा हुआ है उस धनुष को आप जो है दीमक लग जाओ उसमें तो वह उसकी लकड़ी टूट जाएगी, धनुष टूट जाएगा, प्रत्यंचा खुल जाएगी तो भगवान विष्णु जो है उससे मुड़ जाएंगे। अब दीमक ने कहा कि प्रभु आप ये कार्य जब नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कैसे इस कार्य को कर सकता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जो कार्य आप नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे को दे दो। आप वो विचार करेंगे जब ये नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दीमक से कहा कि चलो हमारा आपको आदेश है इससे इस धनुष पे दीमक लग जाए, धनुष टूट जाएगा और टूटने से प्रत्यंचा जब टूट जाएगी तो वह भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हो जाएगी, उठ जाएगी। अब यही विचार कर रहे थे तो दीमक ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। बोले सुनिए हम ये कार्य नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आपका निर्माण किया है, आपका ही मैंने तो स्वरूप बनाया है और आप ही मेरे इस कार्य को मना कर रहे हैं। बोले प्रभु बताइए हमें इस कार्य से क्या मिलेगा।
हमें इस जो आपका संस्कार करने वाले हैं, हम इस कार्य से हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ हमें तो प्रदान करिए। अब आप देवताओं के दिए का अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। आप यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए भगवान विष्णु की इंद्रा के लिए उठा रहे हैं, पर मुझे क्या प्राप्त होगा? बोले होम कर्मणि पास्वेच हविदानात् पतिष्यति दत्ते भागं विजानीह कुरु कार्यं तथान्विता। अपन जब हवन करते हैं, आपने देखा है, तो ब्राह्मण देवता आपके यहाँ अनुष्ठान करते हैं तो कहते हैं कि सुनो, हवन जो है उस अग्नि में ही जाना चाहिए, नीचे ना गिरे। क्यों? कह देते हैं वो राक्षसों का भाग है, वो राक्षसों का भाग नहीं होता, कह देते हैं उसके लिए, पर वो जो है दीमक का भाग होता है। अब क्या बोले ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि होम कर्मणि पार्श्वेच, जो हम यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे, उससे जो हवन जो गिरेगा अग्नि में जाएगा, अग्नि के बाद जो नीचे गिर जाएगा, बोले हवे दानात् तिष्ठति, वो हवी के जो दान हैं, जो दाने पड़ जाएंगे, वह आप उसको ग्रहण कर लेना, दीमक से कहा। बोले उससे क्या होगा? बोले तदेर भागम विजानीय गुरु कार्य धान्विता, उससे आपका कल्याण होगा। बोले हमारा कल्याण होगा? अच्छा। बोले हाँ, आपका कल्याण होगा। बोले ठीक है, जब तो अब आप कह रहे हो, जब आपने वचन दे दिया है, आपने संकल्प के साथ मुझे दे दिया है, तो हम ये दीमक ने कहा हम ये कार्य करने की पर है। तब उन्होंने उस प्रत्यंचा वाले धनुष में वह दीमक लग गई, और दीमक ऐसे लगी कि वह धनुष टूट गया, और टूट गया तो वह प्रत्यंचा भी खुल गई। और भगवान विष्णु जो शयन कर रहे थे, प्रत्यंचा खुलने के कारण वह भगवान विष्णु जी के शरीर से वह जो सर था वह अलग हो गया। अब सनकादि ऋषि बड़े विस्मित हो गए कि प्रभु बताइए, ये कथा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बोले भगवान विष्णु जी का भी सर कट गया? बोले हाँ। अब जैसे ही कटा सर तो वह सप्त सागर, सप्त नदियां उफान पर तेज होने लगा, बिजली चमकने लगी, और वह सभी देवी देवता वह घबराने लगे कि क्या हो रहा है। महाप्रलय आने लगी, सहस्र से जीव प्रिय व्याकुल होने लगे, और वह इतनी भीषण ध्वनि पैदा हुई कि वह शब्द भी कान में इतनी तीव्रता से आवाज आने लगी, और वह बिजली चमकने लगी, बादल मेघ गरजने लगे, और वह उसके लिए श्रवण करने के लिए सबने अपने अपने कानों को बंद कर लिया। बोले भगवान विष्णु साक्षात पालन करता है, सर्वम विष्णुम मयम जगत, संसार में व्याप्त है, पर वे हो क्या गया कि अचानक देखो भगवान विष्णु जी का शरीर से जो सर है वह अलग हो गया, कट गया है। ऐसी कौन सा हमने द्वेष हो गया था? हम तो सोच रहे थे कि प्रभु इंद्र जागृत हो जाएंगे, पर भगवान विष्णु का सर कट गया है। अब जैसे ही सर कटा तो वह सभी बड़े विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी पास नहीं पहुंचे, शिव जी बड़े दुखी होने लगे, और वह कहते दृष्ट्वा कबंधम विष्णुस्ते विस्मृता शोषमतमः चिंता सागर समद्धातो तदशोक सहर्षिता। बोले भगवान विष्णु जी की जब सर कटा तो वह इस सर विहीन अंग को देख करके भगवान महादेव जो बड़े दुखी होने लगे, बहुत रोने लगे कि बताइए ये में हम क्या चाह रहे थे और हो क्या गया।
ये कैसी दिव्य अलौकिक लीला है, किसकी लीला है? आनाथ किम प्रभो जातस सवज्जातन्मदासुनम वेसनम सर्वदेवानां देवदेव सनातन। महादेव देवादिदेव सनातन के रक्षा करने वाले हैं, और इनका ही जब सर हरण हो गया, सर कट गया है, तो वो कैसे कहाँ मिलेगा ये? अब देवराज इंद्र ने कहा कि सुनो, मैंने कहा था आप निद्रा से उन्हें जगाइए, तो ये ब्रह्मा जी की युक्ति थी, और ये ब्रह्मा जी के कारण ही यह कष्ट प्राप्त हुआ है हमारे विष्णु भगवान के लिए। अब बोले हमारे होते हुए देखो, हमारे पुरुषार्थ ही क्या है कि हमारे होते हुए इतना ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। अब बोले उनका सर कहाँ चला गया है, कैसे गायब हो गया है, वो सर भी दिख नहीं रहा है। तब कहते हैं इंद्र ने कहा देवमेवं परम पश्ये धिक्योपौरसवर्धनम विष्णोरपि शिरच्छिन्न सुराणाचे प्रपस्यताम। बोले देवराज ने कहा कि देव देव हे जगतपति भगवान विष्णु, हम आपको क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने ऐसी कौन सी पाप कर दिए होंगे, उस पाप के कारण आपका वह सिर कट गया। अब जब ये देखा तो वह शंकर जी और ब्रह्मा जी सब देवता मिलकर के अब उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते, सभी वेद, चारों वेद, 6 7 18 पुराणों को लेकर आओ और सभी वेदों की रीति से वेद पारायण प्राप्त कर दो, और वेद का पाठ प्रारंभ कर दिया। यथा काल बसा कृत्वा सिरों में संपुना सुरा। वे सबको महादेव सब मिलकर के वेद का पठन पाठन करने लगे। ऐसे ऐसे वेदों का वाचन किया, और वेदों में लिखा है कि प्रभु सहस्त्र शीर का गुरु कहा, प्रभु आपके सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र मुख है, सहस्त्र कान है, सहस्त्र नेत्र हैं आपके प्रभु। ऐसे ऐसे विशेष दिव्य स्तुति की। वह आकाश में एक आकाशवाणी हुई, और वह आकाशवाणी ने कहा कि सुनो भगवान शिव जी और ब्रह्मा, सुनो भगवान विष्णु का जो सर है वो लवण सागर में जाकर के वह विलीन हो गया है। अब सागर में विलीन हो गया है, अब कैसे हम उसको प्राप्त करें? तब वह कहते हैं भगवती जिस आकाशवाणी जो आदि शक्ति है, जिसकी देवी पुराण श्रवण कर रहे हैं, वही भगवती आदि शक्ति ने आकाशवाणी करी। और जब उन्होंने कहा कि भाई इस वाणी, ब्रह्मा जी ने कहा इस वाणी का क्या मतलब है, और ये वाणी ही तो नहीं आदि शक्ति है। बोले हाँ वही आदि शक्ति है। बोले चिंतयान्तु महामायं विद्या देवी सनातनीं सा विद्या शस्तिनः कार्य निर्गुणा प्रकृति परा। बोले वही क्या है? चिंतयन्तु महामाया। हम जिसकी चिंता में पड़े हुए हैं वही चिंतया जंतु महामाया, वही महामाया शक्ति है। विद्या देवी सनातनी, वही अविद्या है। वही वेदो हम विद्या हम अजाहम नजाहम। श्रीमद देवी दिव्य कवच जो है उसमें आता है ऐसा श्री महाविद्या। भगवती दुर्गा जो है वही श्री विद्या है, ऐसा श्री महाविद्या दुर्गा सप्तशती में आता है, ये भागवत में भी आता है कि जहाँ पर भगवती है वही भगवती ही ऐसा श्री महाविद्या ही भगवती दुर्गा है, जो चतुर्भुज धारण किए हैं, शंख चक्र गदा हाथ में मालाएं धारण किए भगवती। यही विचार मन में किया है, वह महामाया विद्यारूपी सनातनी ब्रह्म विद्या श्री विद्या आदि शक्ति हम आपको प्रणाम करते हैं। अब जैसे ही प्रणाम किया तो वह सूत जी ने सनकादि ऋषियों से कहा कि देख लो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी की
जो स्तुति कर रहे हैं वही आदि शक्ति है। और वो आदि शक्ति कैसी है? ब्रह्म विद्यां जगद्धात्री सर्वेषां जननी तथा मया सर्वमिदं प्राप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं। ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या है, जगद्धात्री है, सर्वेषां जननी तथा, संसार की वह जननी है, सर्वेषां जननी तथा मया सर्वमिदं प्राप्त। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि सुनिए, ये जो मया सर्वमिदं प्राप्त, मुझे जो फल प्राप्त हुआ है वह उनकी ही कृपा से त्रैलोक्यम सचराचरम, त्रैलोक और संसार का कल्याण भी इन भगवती आदि शक्ति के माध्यम से ही है। हम लोग समस्त इस कार्य को संपन्न करने की भगवती आदि शक्ति आपकी शरण में। अब ब्रह्मा जी बोले, सभी उस ब्रह्म विद्या शक्ति के साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि तथा संकर्मात्मदे। बोले हे भगवती, नमो देवी महामाये, हे महामाया, हे महाशक्ति, हे आद्या शक्ति, हे पराशक्ति, हे शिव शक्ति, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, विश्व की उत्पत्ति ही आपके द्वारा हुई है। विश्वोत्पत्त्यादि करे शिवे निर्गुणे, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, और वही आप कौन हैं? आप हमें आप अपना स्वरूप का दर्शन कराइए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि शंकरार्थ धारणी, शंकर जी आदि शरीर धारण करने वाली हैं आप, ऐसे विशेष दिव्य स्तुति जब उन्होंने की तो वह आदि शक्ति कहने लगी, कमलोकीयते अर्धमात्रा गायत्री व्यास तथा जयाचा विजया धात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा। बोले जया, विजया, धात्री और लज्जा, ये भगवती आदि शक्ति आपका ही स्वरूप है। ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपने ही तो बनाए हैं, और आपकी ब्रह्मा हरः सुरेश हरेन्द्रः वायु सूर्या भुवनादिनाथा तीत्वा कृता सन्ति ततो न मुख्या माता यतस्तं जंगमात्तम। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी ही योग माया से बने हुए हैं, आपने ही उनको बनाया है। प्रभु भगवती, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करिए। वह आदि शक्ति अपने तेज रूप में, निराकार रूप में आकर कहती है, हे सुनिए, सावधान होकर के आप भगवान विष्णु जी का जो सर का आप विलंब कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वह सर जो है वह कहाँ है? वह सर जो है लवण जो शब्द है उसमें जाकर भगवान का विलीन हो गया है, और यह मेरी ही आदेश से हुआ है। बोले आपके आदेश से हुआ है? बोले हाँ। भगवान शिव का मन में जो संदेह था कि बताइए आपकी कृपा से, आपके आदेश से कैसे हुआ है? आदि शक्ति ने कहा कि मैंने ही उन्हें आदेश दिया था। बोले सुनिए, एक बार की एक कथा है, वह मैं आपको बताता हूँ। बोले एक समय क्या हुआ, उद्देशा तनयाम विष्णु संस्थिता मस्तिके प्रिया जहासा वदनम वीक्षो तस्या तत्र मनोरमा। एक बार क्या हुआ, भगवान देखो, अब सिर क्यों कटा, इसका कारण है भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी की श्राप दिया। अब आप कहेंगे बताओ, पत्नी पति को कैसे श्राप दे सकती? ये पुरातन की कथा है भैया, आप लोग नहीं विचार करें ऐसा।
मन में ये सबके संदेह आता है कि बताइए ये क्या कारण है कि लक्ष्मी जी इतनी प्रिय हैं भगवान विष्णु जी के लिए, विष्णु जी इतने प्रिय हैं पर लक्ष्मी जी ने कैसे श्राप दे दिया? बोले पुरातन की कथा सुनिए। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण बैकुंठ में बैठे हुए थे। अब बैकुंठ में जब बैठे हुए थे तो वह जब पति पत्नी बैठते हैं तो मन में विचार होता है, कुछ विनोद वाली बातें होती हैं। तो विनोद वाली जब बातें होने लगी तो भगवती लक्ष्मी के मुख पर देख रहे थे भगवान विष्णु। अब देखते देखते क्या हुआ, अचानक भगवान विष्णु भगवान जो है मुख से हंस दिए। तया ज्ञातं हरिर्नूनं कथं मां हसति प्रभो विरूपां हरिणां दृष्ट्वामखं ते कीर्हेतना। बोले क्या कहते हैं? बोले भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी के मुख को देखकर हंसती है। अब जब हंसे तो वह लक्ष्मी जी देखा, उन्होंने कहा कि प्रभु क्या बात है, आज आप मुझे देखकर आज तक आप हंसे नहीं है, हंस क्यों रहे? अब भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो लक्ष्मी का ये स्वभाव होता है, जब तक वह पूरी उस बात का तथ्य नहीं जान लेंगी तब तक वह प्रश्न करना नहीं छोड़े। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं स्वामी कोई कारण तो है, ऐसा तो नहीं है, उसमें लिखा है कि तो ही आपने मुझे कोई विनिपाती करेनातो हसम हस्य संभवा सपत्नी का कदा केनो मान्यता वरणी। बोले कोई आपने कोई दूसरी स्त्री को पसंद तो नहीं कर लिया, मेरी कहीं सौतन तो नहीं रख लिया? लिखा है वर वरणी वर्णनी नान्य क्या। बोले मेरे होते हुए आपने कोई स्त्री को पसंद तो नहीं कर लिया? नारायण ने कहा कि प्रभु भगवती ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई कारण तो होगा। अब अकारण कोई हंसता नहीं है, अकारण कोई कारण जब तक नहीं हो तो भगवान की बात को जानती थी भगवती लक्ष्मी। प्रभु अकारण कोई लीला, अकारण कोई कार्य नहीं करते थे। अब उन्होंने जैसे ही बार बार कहा तो वह लक्ष्मी जी की बात नहीं सुनी, वो कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब है ततः लोक युता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा। महालक्ष्मी जो थी वह तामसी गुण में प्रवृत्त हो गई। कभी लक्ष्मी जी को कभी क्रोध नहीं आया, पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, महालक्ष्मी तमो गुणा, महालक्ष्मी क्रोध रूप में आ गई, तामसी प्रवृत्ति में हो गई। तामसी तू तदा सत्या तया देवो समान बोले वह देखो तामसी शक्ति में प्रवेश होने लगी और बड़े क्रोध आने लगा। भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी आप धैर्य धारण करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बार बार कहती रही। आखिर अंत में क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने क्या किया, तामसी जो स्वभाव था, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो समझ में नहीं आता आगे कौन है, किससे हम क्या कह रहे हैं। क्रोध में लिया हुआ प्रत्येक जो निर्णय है वह हमेशा हानिकारक होता है, जल्दबाजी में। तमस्या विष्टदेहासा चुकोपापति संशयं तदा शनकीव समुदाभ्यमिदं पादो मे शिरा। उन्होंने जल लिया और जल लेकर के मैं विष्णु भगवान की श्राप दिया। बोले हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जो सर है वह शरीर से अलग हो जाए। अब विष्णु भगवान ने कहा ठीक है स्वामिनी आप जैसा कह रही हैं ऐसा ही होगा। अब वह सिर कट गया। अब सिर कट गया तो वह आदि शक्ति कह रही है कि ये मेरे ही आदेश से हुआ है। अब सभी गणों ने
ऋषिगण पूछने लगे कि जब आदि शक्ति को यही करना है तो क्या कारण है? तब सभी गणों ने, सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि हे भगवती, यदि ऐसी बात है तो फिर आप ही ये कर देती, आप लक्ष्मी का कारण क्यों बने? बोले नहीं, एक समय प्राचीन काल में देखो कथा में से कथा निकलती है, ये देवी भागवत है, इसके लिए 2 घंटे नहीं कम से कम 5 घंटे चाहिए तब कथा में श्रवण हो। अब कम समय में कथाएं हो रही हैं। बोले एक बार क्या हुआ, प्राचीन काल में पुरादित्यो महाबाहुर हयग्रीवो सद्विश्रुता तपश्चक्रे सरस्वत्या तीरे परम दारुणम्। बोले प्राचीन काल में एक हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ, हयग्रीव नाम का एक राक्षस हुआ, और वह हयग्रीव नाम का वो राक्षस वह दानव था, और वह सरस्वती नदी पर वह बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। आदि शक्ति कह रही कौन से? ब्रह्मा जी से और महादेव से। जहाँ पर भगवान विष्णु जी का शरीर खड़ा हुआ है, सर उनका कट गया है। अब यही विचार सब देवताओं ने कहा कि बताइए भगवती आदि शक्ति ऐसा कोई दैत्य हुआ है? बोले हाँ, करीब एक दैत्य हुआ है, वो दानव था, और वह सरस्वती नदी के तट पर जाकर के उसने मेरी तपस्या की। और उसने कितनी तपस्या की? बोले 10,000 वर्ष तक उसने 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष तक उसने अघोर तप किया, और इतना अघोर तप किया, इतना अघोर तप किया, तो वह तप करते करते उसने क्या हुआ, मेरी आराधना, तामसी भगवती की आराधना, तामस आराधना की। तो सब देवताओं ने कहा भगवती तामस ये कारण क्या है? बोले तदाहं तामसमरूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शनी पुरस्तस्य ध्यातं तत्तेन यादृशा। बोले हयग्रीव जो राक्षस हुआ है दानव, उसने मेरे तामसी रूप का विशेष भजन किया। बोले उसने भी किसी सुना था कि तामसी जो है भगवती शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवती आदि शक्ति जो है अपने भक्तों पर अकारण से और सहजता में रीत जाती है। भगवती हम जिन सोम स्वरूप धरो मेरी माता, जन की अर्घ कबूल। भगवती आपके स्वरूप है, सोम स्वरूप का ही हमें दर्शन चाहिए। कभी भी हमें इन तामसी, क्योंकि 10 महाविद्याओं में तामसी देवी आती है, तामसी विद्या का कभी भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जिनकी आराधना करना है वही शक्ति दुर्गा है, वही आदि शक्ति है, उसकी आराधना हमें करना चाहिए। वह हयग्रीव जो दानव हुआ है उसने मेरी आराधना की, कौन सी? तामसी। और तामसी आराधना करने से क्या हुआ कि मैं उस समय सिंहो परिस्थिता तमवोचम दयान्विता परम ब्रूहि महाभाग ददामि तव सुप्रता। बोले उस समय मैं सिंह पर आरूढ़ हुई, सिंहो परिस्थिता तत्रो, सिंह पर बैठकर भगवती के मैं पहुंच गई, और शंख चक्र गदा धारण किए हुई थी, और मैं उस साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई। अब जो आदि शक्ति है, निराकार शक्ति है, वो देवताओं को बता रही कि मेरे आदेश से ही सब हो रहा है। बोले मेरे आदेश से ही भगवान विष्णु जी का सर कटा है, और मेरे आदेश से ही उनके सर को पुनः स्थापित होगा। बोले तब मोचम दयान्विता, मैं इस संसार में जो कष्ट है आपका उसका मैं मोचन करूंगी, मुक्त करूंगी, और तुम्हारे हयग्रीव दानव से कहा कि तुम्हारा मन की जो शंका है, जो संकट, उसको दूर करूंगी मैं। परम ब्रूहि महाभाग, चलो वर मांगो। ददामि तव सुप्रतम, मुझे आप ऐसा सुंदर वर प्रदान करिए, मुझे आप ऐसा वर दीजिए।
बोले कौन सा वर? बोले मैं यच्छित वरदान मुझे प्रदान करिए, मैं हमेशा किसी से मेरी मृत्यु ना हो। अब आदिशक्ति ने कहा कि ये तो सब प्रकृति के विपरीत है, ये प्रकृति के विपरीत है, मैं ये तुम्हें वरदान प्रदान नहीं कर सकती। बोल नहीं प्रभु, आप तो मुझे कुछ प्रदान भगवती करना चाहती हैं, तो मुझे ऐसा वर प्रदान करिए कि मेरी इच्छा से मरूं। अब उन्होंने कहा कि सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, आपके द्वारा तो नहीं, बोले कुछ और दूसरा वर मांगो। हैग्रीव कहने लगा, यथा मीन मरणम मार्दम भावे तथा गुरः भवेयामरो योगी यथा जेयासुरासुरे। बोले कोई देव दानव राक्षस यक्ष मुझे नहीं मार सकते। बोले ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी आप कह रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हें देव दानव कोई नहीं मार सके, पर उसमें एक हेतु है, एक कारण है। बोले कौन सा कारण है? हयग्रीव ने पुनः एक वचन कहा, हयग्रीवस्य मे मृत्युर्नान्यस्ताच जगदम्बिके अतिं मे वंचितम कामं पूर्यस्य मनोगतम। बोले उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु किसी से ना हो, और हो तो मेरी ही स्वरूप से होना चाहिए, वो भी हयग्रीव होना चाहिए। अब वह कहने लगी ठीक है। अब हयग्रीव राक्षस ने भगवती आदिशक्ति से यही वर मांगा कि मेरा जो स्वरूप है, मेरे ही स्वरूप वाले से मेरी मृत्यु होना चाहिए। जो मेरा हयग्रीव जो स्वरूप है, वही हयग्रीव स्वरूप ही सामने वाले का हो, तब मेरी मृत्यु हो। अब भगवती आदिशक्ति ने कहा, एवं वस्तु कह दिया उन्होंने, तो कहा गृहं गच्छ महाभागः कुरु राजस्वं यथा मुखं हयग्रीवात् ते मृत्युर्नते नूनं भविष्यति। अब हयग्रीव जो है भगवती को प्रणाम किया, और भगवती तो चली गई आदिशक्ति। अब हयग्रीव बड़ा प्रसन्न होने लगा कि देखो, अब मैं अजय हो गया हूँ। बोले मेरे समान कोई स्वरूप होगा नहीं किसी का, और मुझे कोई मार सकता नहीं है। हयग्रीव बात मृत्यु, मेरी मृत्यु अब नहीं होगी। फिर आदिशक्ति तो चली गई। फिर आदिशक्ति वहां से चली तो गई, देवताओं को भगवती आदिशक्ति ने कहा कि सुनो, ये मेरे ही प्रभाव था, मेरा ही तप था, मेरे ही कहने से, मेरे ही प्रभाव से, मेरे ही आदेश से उन विष्णु भगवान का सर कटा है। आप अपने सर पे मत नहीं लीजिए, सर पे मत नहीं लीजिए। ब्रह्मा जी और महादेव से कहा कि आपका कारण नहीं है ये मेरे ही इच्छा हो रही है, तो मेरी इच्छा से ही भगवान विष्णु का सर कटा है। अब मेरी इच्छा से ही इनका सर मैं आपको पुनः स्थापित करवाऊंगा। अब सब देवताओं ने कहा कि सुनिए प्रभु, हे भगवती आदिशक्ति, अब इनके सर कैसे स्थापित होगा? सर कैसे स्थापित होगा? बोले हम तो ये चाहते, हमारे विष्णु भगवान परम सुंदर है, लक्ष्मीकांत है। अब लक्ष्मी जी के पास यदि ऐसे अश्व का मुख लेकर हयग्रीव रूप में जाएंगे तो लक्ष्मी जी वैसे स्वीकार नहीं करेंगी, वैसे ही तो तामसी रूप में है वो, और यदि ये लेकर पहुंचेंगे तो उन्हें क्रोध जाएगा। बोले कोई उपाय हो तो बताओ। बोले सुनो, ये शरीर पर जो है एक अश्व का, जिसको कहते हैं हयग्रीव, अश्व का मुख लगाओ। अब चेहरा मुख ढूंढा तो वह लवण सागर में वह चेहरा नहीं मिला, वो विलीन हो गया। और वह सूर्य जी कहते हैं कि ऋषिगणों, सभी देवी देवताओं ने भगवती आदिशक्ति के कहने पर विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब विश्वकर्मा जी से कहा कि भाई इनके लिए कोई स्वरूप बनाओ, ढूंढो।
तो वह उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा जी ने अपनी हाथ से स्वरूप बनाए पर वह सुंदर स्वरूप नहीं बन पाया। अब सुंदर स्वरूप बने तो कैसे बने, क्योंकि भगवान सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप का वो कैसे बन पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक अश्व को पकड़ लिया और अश्व का सर काट करके और वह भगवान विष्णु जी के शरीर पर स्थापित कर दिया। बोल हयग्रीव भगवान की जय, आदि शक्ति महारानी की जय। वह आदि शक्ति ने ही आदेश दिया था कि इनके सर पर शरीर जो है, शरीर पर सर जो है हयग्रीव होना चाहिए, क्योंकि जिस हयग्रीव ने मेरी आदि शक्ति की आराधना की थी और उसकी मृत्यु इनके हयग्रीव स्वरूप से ही होगी। और वह देवता वह शिवकार के बड़े धन्यवाद करने लगे कि आपकी कृपा से हमारे विष्णु भगवान के शरीर पर ये मुख लगा दिया है और हयग्रीव हो गए। और जाकर के फिर उन्होंने वह अपनी चरित्र से युद्ध किया और युद्ध करके वह हयग्रीव राक्षस को वह उन्होंने मार दिया। और वह हयग्रीव भगवान का नाम वह भगवती आदि शक्ति के नाम से पड़ा है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हयग्रीव भगवान जो है विष्णु का ही स्वरूप है। और वह हम जिस देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, आज द्वितीय दिवस की जो कथा है उसमें हमने हयग्रीव भगवान की विशेष दिव्य चरित्र श्रवण किया है। अब सनकादियों ने कहा कि सूत जी आपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। बोले हमारे मन में संदेह है। बोले कौन सा संदेह बताओ। बोले भगवान विष्णु जी के कान से जिनका जन्म हुआ है वो कौन है। बोले उनका जन्म हुआ है तो मधु पर कैटव हुआ। चलिए श्रवण करते हैं। शिवाच सौम्यायच्च तुयः प्रोक्तम् सूर्ययुज्यं महार्णवे मधुकेटवयो सार्धं पंचवर्ष सहस्रकम्। बोले मधु और केटव जो थे भगवान विष्णु जी के महासिंधु में 5000 वर्ष युद्ध कर चुके हैं और वह भगवान विष्णु जी जो थे वह शेषशय्या पर शयन कर रहे थे। और युद्ध करने के बाद जब शयन कर रहे थे तो कहते हैं कस्मात् दत्तो दानवो जातो क्रियस्ते कावेण जलः महावीर्यो दुरादर्शो देव रेवेति द्रौपदी। बोले उन्होंने जब भगवान विष्णु जी के कान से जब उनका जन्म हुआ तो वह आदि शक्ति की कहने पर हुआ है। अब जब मधु केतव का जब जन्म हुआ तो वह इतने पराक्रमी थे, इतने बलशाली थे तो वह किसी भी ऐसा कोई दैत्य नहीं था जिसको उन्होंने साथ लेकर किसी देवता को परास्त नहीं किया। सबको परास्त करने लगे। स्वर्ग लोग में, पृथ्वी लोग, पाताल लोग में उन्होंने जो था अपना आधिपत्य जमा लिया। विष्णु कर्ण मधुभूतो निहंतुम मधुकैटवौ। भगवान विष्णु जी के कान से उनका जन्म हुआ और वह पराक्रमी थे। पूरी अंश भी कह सकते हैं भगवान। अब वह इतने बलशाली हो गए कि वह किसी से भी वह डरते नहीं थे। और सूत जी ने कहा कि सुनो, बलशाली होने के कारण वह समुद्र में यहाँ तहाँ वह अपना सत्ता जमा लिया, पृथ्वी पर सत्ता जमा ली, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में अपना आधिपत्य जमा लिया। सूत वह कहने लगे यूयं धान्यं महाभागो धन्यो हम पृथ्वी तले तेषां श्रवण बुद्धिश्च अवापि कथनी मिला। बोले पति पर वह उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया और पूर्व काल में प्रलय काल में तीनों लोकों में वह जल विलीन होने लगा। और भगवान विष्णु जी जो शयन कर रहे, अब उन्होंने ये देखा कि वह मधु ने बोला कि केटव
तुमको पता है हमको किसने उत्पन्न किया है? बोले नहीं। बोले हमें नहीं पता किसने मुझे प्रकट किया है। बोले सुनिए, आवाहं वा कथं मुक्तौ येन व्युत्पाद्यते विभौ पितरो क्लेशो ज्ञानं नास्ति कामं तथा विभौ। बोले हमको जिसने पैदा किया, मैं मधु ने कहा कैटम मैं जानता हूँ मुझे किसने, हमें किसने अवतरित किया है, किसने हमें जन्म दिया। बोले किसने जन्म दिया है? बोले चलिए समुद्र में भ्रमण करते हैं। अब समुद्र में भ्रमण किया तो वह देखते हैं। बोले समुद्र में देखा तो वह, जब उन्हें नहीं मिले तो वह उन्होंने बोले हमें जिस शक्ति ने आराधना, जिसने हमें यहाँ पर भेजा है उस आदि शक्ति की आराधना करते हैं। तो वह उन्होंने मिलकर के वह आदि शक्ति की तपस्या की, दोनों ने, मधु के नाम। और वह आकाश में वह ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई और दिव्य ज्योति प्रकट होकर के कहने लगी, सुनो, एवं वर्ष सहस्रस्तु ताभ्याम तप्त महातपः प्रसन्ना परमां सत्य जाता सा परमात्मा। बोले 1000 वर्ष तक अघोर तपस्या उन्होंने की। मधुर कैटव ने भगवती आदि शक्ति पराशक्ति पराशक्ति की अति प्रसन्नता से उन्होंने तपस्या की तो भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर कहने लगे कि हमें वर प्रदान करिए। अब आदि शक्ति ने कहा कि भाई मांगो, मैं तुम्हें आज ऐसा वर अवश्य प्रदान करूंगी, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गई। बोले आप हमें वर प्रदान करना चाहती हैं तो मुझे हमें वर ऐसा प्रदान करिए कि हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से हो। बोले ठीक है, आपकी इच्छा से हो जाए। बोले जब मैं चाहूंगी तब, जब मैं चाहूंगा, हम जब चाहेंगे तब हमारी मृत्यु होना चाहिए। क्या कहते हैं? इति सुतातु ताम वारी स्वेच्छा मरणम देवी परम नो देहिना सुप्रति। स्वेच्छा से हमारी इच्छा होगी तब हम मरेंगे। भगवती आदि शक्ति ने कहा तीनों ठीक है, मैं तुम्हें अजय तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अजय नहीं कर सकती, पर तुम्हें यह है कि तुम्हें ये तीनों भाई जो हैं, दोनों भाई आप लोग जो हैं आपकी इच्छा से आपकी होगी। ऐसा कह करके वह काले क्रियता विप्र दानवाध्यांत दस्या दृष्टा प्रजापतिर ब्रह्मा पद्मासनगता प्रभु। और वह सीधे वर प्राप्त करके वह चले और जहां पर कहां पहुंचे वहां पर भगवान नारायण जो थे, नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान है और ब्रह्मा जी उस आदि शक्ति से श्रवण कर रहे हैं कथा। और यहाँ पर कथा जो है हम श्रवण कर रहे हैं और नारद जी वेद व्यास जी को श्रवण करा रहे हैं और सूत जी सरकार ऋषियों को वह एक कथा श्रवण करा रहे हैं। और वह उन्होंने ये वर प्राप्त करके वह चले और जहां तहां अपना आधिपत्य जमा लिया। अब उन्हें मारे तो कैसे मारे? बोले हमारी इच्छा से वर प्राप्त हमें प्राप्त हुआ है। तो 5000 वर्षों तक जो भगवान विष्णु जी से उनका युद्ध हुआ है और ऐसा अघोर एक अघोर तप करते हैं, एक अघोर युद्ध होता है। तो भगवान विष्णु जो है युद्ध कर करके थक गए। कहते हैं यदा वीरगता निंदा देवा तस्या जगद्गुरु नेत्रस्या नासिकाग्रहो हृदयस्ततोर्षा। बोले भगवान विष्णु जो थे मधु कैटभ से वह उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। और कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ?
उन्होंने कहा एक बार मधु केटव निकल के जा रहे थे तो नारद जी ने कहा कि भाई सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? बोले अब हम अजय हो चुके हैं कि अब हमें कोई जीत ले, हमने सबको जीत लिया, हमें कोई नहीं जीत सकता। तो नारद जी ने कहा कि सुनो तो, आपको एक पर और विजय प्राप्त करना है। बोले कौन? बोले जो विष्णु भगवान हैं, जो वैकुंठवासी हैं, नारायण हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लो। यदि उन पर विजय प्राप्त करोगे तब तुम अजय कहलाओगे। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वैकुंठ में चले जाओ, शेषैया पर विराजमान होंगे, लक्ष्मी राजी होंगी उनकी। यदि वो उन पर यदि विजय प्राप्त हो गई, समझिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब नारद जी तो कल्याण ऐसे करवाए चाहे वैसे करवाए। तब भगवान विष्णु जी के बार बार जमाई तो ले रहे थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तब सभी देवी देवता विष्णु भगवान के पास पहुंच गए, कहने लगे सुनिए तो प्रभु, तो मधु केटव दैत्य जो है बहुत पराक्रमी है और आपके कान से उनका जन्म क्या हुआ है? भगवती आदि शक्ति से उन्होंने जो वर प्रदान किया है स्वीकार कर लिया कि भगवती आदि शक्ति जो वर दिया उन्हें, उसके बल के प्रभाव से वो तो किसी को समझ नहीं रहे। अब उन्हें परास्त कैसे करें? अब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आएंगे तो देखा जाएगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता नहीं करना, हम सब उसका हल निकालेंगे। अब भगवान विष्णु जो थे, जैसे ही अपनी निद्रा से उठे, मैं क्या होगा, मधु केटव आ गए। और मधु केटव उन्होंने 5000 वर्षों तक उन्होंने विष्णु भगवान से और उनसे युद्ध किया। मधु केटव। अब विष्णु भगवान अकेले मधु लड़े, मधु परास्त थक जाए, केटव लड़े, ऐसे ऐसे बारी बारी से। अब विष्णु भगवान भी थक जाए, थोड़ा विश्राम हो जाए, फिर युद्ध प्रारंभ हो जाए। ऐसे 5000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। कहते हैं आदि शक्ति ने कहा कि सुनो विष्णु, देव भागवत में अब विष्णु भगवान ने विचार किया कि ऐसे तो ये मरने वाले नहीं है, कितना हमने 5000 वर्षों तक इनसे युद्ध कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं मर रहे हैं। मरने का कोई कारण हो क्या? क्या कैसे हो सकती है? वह आदि शक्ति को तप किया उन्होंने। कौन ने? भगवान विष्णु जी। और आदि शक्ति ने तपस्या, जब आदि शक्ति तपस्या की, उन्होंने कहा कि अजय तुम्हारा विजय प्राप्त हो, इस युद्ध में आपकी ही विजय हो। जाओ उस मधु और केटव से तुम युद्ध करना। और युद्ध करके करते करते वह, मैं आपको एक आशीर्वाद प्रदान कर रही हूँ, आपकी युद्ध से वह प्रसन्न हो जाएगा। और युद्ध से जब वो प्रसन्न होंगे तो वो कुछ आपसे मांगेंगे, तो आप उनसे मांग लेना। तो आदि शक्ति को प्रणाम करके और भगवान नारायण पहुंच गए और मधु केटव से कहा कि चलिए युद्ध प्रारंभ करते हैं। जब युद्ध प्रारंभ करने की बात कही तो मधु केटव बड़े प्रसन्न हो गए। क्या बात है भाई, हम लड़ने आए हैं आपसे और आप खुद कह रहे हैं युद्ध प्रारंभ करो। तो यही विचार किया मन में कि भाई योद्धा बड़ा बलशाली है। देखो दैत्य भी भगवान पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो मधु केटव ने पुनः युद्ध जब प्रारंभ किया तो लड़ते लड़ते मधु केटव बड़े प्रसन्न हो गए भगवान विष्णु जी से। कहने लगे आपकी युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु केटव ने कहा देखो भगवान से भी कह रहे हैं हम प्रसन्न हैं। अब भगवान आदि शक्ति ने कहा था कि वो जैसे कहते चले जाए आपको वैसे ही करना है। और मेरी ही माया से उन्हें बल प्रदान हुआ है और मेरी माया से ही तुम्हें बल प्रदान होगा। मेरी माया के माध्यम से ही वह उनका वध होगा। अब युद्ध करें। करते करते जब भगवान विष्णु की युद्ध से इतने कौशल युद्ध किया, इतनी सुंदरता से युद्ध किया उन्होंने, कुशलता से, मधु केटव कहने लगे सुनिए हम आपकी इस युद्ध से प्रसन्न हैं। अच्छा
अब भगवान तो विष्णु भगवान बड़े सर्वगुण संपन्न है। उन्होंने कहा कि अब हम तो छोटे से हैं, अब आपसे युद्ध कर रहे हैं। तो मधुकेटव ने प्रसन्न होकर कहा कि हम तुम्हारे इस युद्ध से प्रसन्न हैं, कुछ वर मांगो हमसे। अब भगवान विष्णु जी को याद आया कि हाँ, भगवती आदिशक्ति ने कहा था तो जैसे वर की कहे तो अपन को वर मांगना है। और आदिशक्ति ने कहा था कि जैसे ही वर मांगे तो कहने बोले आपकी मृत्यु हमारे हाथ में होगा। तो जैसे ही मधुकेटव ने कहा वर मांगो, चलो आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी तो ये इच्छा है कि यदि आपकी जो इच्छा है, और मेरी तो ये इच्छा है कि आपका जो मृत्यु है, आपका वध जो है मेरे हाथों हो जाए। अब भगवान ने बातों में उलझा कि जैसे ही कहा तो वह मधुकेटव ने कह दिया जैसा आप कहो ऐसा था। उन्होंने भी तथास्तु कह दिया, बोले हम आपको वचन देते हैं। अब भगवान विष्णु ने अपने वाणी में फंसा करके उन्हें मोहनी रूप, भगवान का तो रूप है, भगवान के रूप मुख का दर्शन करने से सब चीज भूल जाती है। और उन्होंने क्या, अब जैसे कहा बोले हमारी भी एक शर्त है। मधुकेटव ने भी कहा देखो एक हमारी शर्त है। बोले आपने हमसे वर मांगा है तो हमने आपको वर दिया, हमारी मृत्यु आपके द्वारा होना चाहिए, हमारी इच्छा है। और बोले कहा विष्णु भगवान हे छलिया, तुम बहुत छलिया हो, तुमने इस युद्ध से हमारे मन को मोह लिया। क्योंकि भगवती आदि शक्ति जो है, भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे उनकी ही शरीर को से महामाया चालू की निकली, भगवती आदि शक्ति निकली, और वही आदि शक्ति ने उनको मोहित किया। उस आदि शक्ति ने जब उन्हें मोहित किया तो वह कहा कि हमारा भी एक आपसे प्रश्न है, हमारी मृत्यु आपके द्वारा होगी, हम आपको वचन देते हैं, पर हमारा भी ये कहना है कि हमारी मृत्यु ऐसी जगह हो जहां पर निर्जल हो, निर्जन हो, और वहां पर कोई भी एक व्यक्ति या जीव की हत्या नहीं हो, वहां आप हमारा वध करना। अब भगवान विष्णु बड़े विस्मत हो गए, बड़े दुविधा में फंस गए कि बताओ मैंने ये क्या कर दिया। बोले ठीक है, हम भी आपको वचन देते हैं, हम भी आपको वरदान देते हैं कि हम ऐसी स्थान ढूंढें। तो भगवान विष्णु जी ने बहुत स्थान ढूंढे, पर ऐसा कोई निर्जन स्थान, निर्जल जहाँ पर कोई जीव की हत्या नहीं हुई हो, ऐसा स्थान ढूंढा पर नहीं मिला। और ढूंढा, अब उन दैत्यों को मारना अत्यंत आवश्यक है। तब है उन्होंने अपनी दाहिनी जंघा पर मधुकेटव को बिठाल करके सुदर्शन चक्र से उनका वध किया। बोले आदिशक्ति महारानी की जय। वह आदिशक्ति ने ही आदेश प्रदान किया था कि ये वर मांगेंगे और वर में आपको यही मांगना। तो भगवान विष्णु जी ने उस पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी जंघा पर बिठाल करके और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन मधु और केटव का वध किया। तो इसीलिए भगवती आदि शक्ति नहीं, भारती में आता मधु केटव दो ही मारे, वह आदि शक्ति ने ही उन्हें वरदान प्रदान किया था, और वही विष्णु भगवान ने ही उस आदि शक्ति से तब किया। तब के प्रभाव से ही उन्होंने ये कहा कि सुनो, तुम ये वर मांगेंगे तो तुम्हें ये वर में ये उनकी इच्छा से। भगवती आदि शक्ति के विशेष चरित्र है और भगवती से एक निवेदन करते हैं, और भगवान विष्णु जी ने निवेदन किया है भगवती जयंती मंगलः काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते। फिर ऐसी दिव्य स्तुति भगवती आदि शक्ति की भगवान विष्णु जी ने की। कौन सी? जयंती मंगला काली। हे भगवती, आपका एक नाम जयंती है, जय को प्रदान करने वाली, विजय प्रदान करने वाली। जयंती
मंगला। एक भगवती आपका स्वरूप है मंगला गौरी, मंगला काली। एक आपका स्वरूप है मंगला काली। आपका ही स्वरूप महाकाली है। और काली का मतलब कलयति भक्षयति प्रलयन काली च महाकाली। काली का मतलब क्या है? कलयति भक्षयति, जो काल का भी भक्षण कर ले। कलयति भक्षयति, काल का जो भक्षण कर ले। प्रलयन काली, कलयति भक्षयति प्रलयन काली च महाकाली, जो प्रलय काल में भी प्रलय रोक दे और महाप्रलय में भी महाप्रलय ला दे और काल का भक्षण कर दे। प्रलयन काली च महाकाली, ऐसी भगवती आपका नाम महाकाली है। जयंती मंगला काली भद्र। भद्र मतलब होता है शुभ। एक आपके नाम भद्र काली है, भद्र काली कपाली। भद्र मतलब शुभ होता है। जो भक्त भगवती महाकाली की आराधना करते हैं, जो तो भक्तों जो भक्ति करते हैं तो यहाँ शुभ करने वाली भगवती आदि शक्ति की, जो महाकाली की जो सेवा करते हैं, भगवती आपकी कृपा से उनके यहाँ शुभ। भद्र मतलब होता है शुभ। भद्र काली कपालिनी। अब कपालिनी मतलब होता है चामुंडा। चामुंडा जो मुंड धारण करने वाली, मुंड माला को धारण करने वाली, उसको कहते हैं चामुंडा। और चंडमुंड जो देव हुए, उनके सर से जो मुंड निकाले वो माला धारण किए, चामुंडा सभा। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। कपालिनी दुर्गा क्षमा। दुर्गा भगवती आप ही है। वही आप निराकार है, वही भगवती आदि शक्ति है, वही पराशक्ति है, वही शिव शक्ति है और वही श्री महाविद्या है, जिसकी हम श्रीमद देवी भागवत श्रवण कर रहे हैं। वही आदि शक्ति ही है। दुर्गा क्षमा, एक भगवती का स्वरूप है क्षमा, क्योंकि वह जगत की जननी है। जब हम उसको मां कहते हैं तो भाई हम पुत्र हैं। यदि हम कुपुत्र हो सकता, पर माता को माता कभी नहीं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए भगवती का एक नाम है क्षमा। दुर्गा क्षमा शिवाधात्री। शिवधात्री का मतलब क्या है? शिव को धारण करने वाली। शिव जी का अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है ना, शिवाधात्री, शिव का आधा शरीर धारण करने वाली, शिव के तेज को संभालने वाली शिवाधात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक स्वाहा जो अग्नि की पत्नी का नाम है, पर भगवती जो अग्नि में जो तेज है वह आप ही है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा भगवती का नाम है, स्वधा भी भगवती का नाम है। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे भगवती, आपके चरणों में हमारा कोटि शत प्रणाम है। और आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। फिर भगवती आदि शक्ति की आरती करें।